Hello students, today we are discussing about the design of a vertical drop weir. तो एक वर्टिकल ड्रॉप वेयर की डिज़ाइन के अंदर क्या क्या कंसिडरेशन होती है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। आपके कोर्स में दो तरह के वेयर हैं, एक वर्टिकल ड्रॉप वेयर, दूसरा ग्लेशियस वेयर। तो आज हम पढ़ाई करेंगे वर्टिकल ड्रॉप वेयर के बारे में। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा, आपको मिलेगा कुछ ये क्वेश्चन इस तरह से, जिसके अंदर होगा कि आपको डिस्चार्ज मिलेगा, HFL की वैल्यू मिलेगी बिफोर कंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम मिनिमम वाटर लेवल, यानी उसका मतलब मिनिमम वाटर लेवल का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का बेड लेवल, FSL ऑफ कैनाल, अलाउबल फ्लक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्रीप C की वैल्यू, और परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू 1/6, जो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से मिली। हमने क्वेश्चन से हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा, उसकी हेल्प से आपको एक इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम बनाने से फ़ायदा ये कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, और आप ईजिली इसको आगे से हैंडल कर सकते हैं। तो HFL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, HFL की वैल्यू हम निकाल देंगे इससे। जैसे कि आपको ये दे रखा है बेड लेवल, तो आपको ये लेवल दे रखा है डाउन स्ट्रीम का HFL लेवल, डाउन स्ट्रीम का HFL लेवल, सॉरी, आपको ये लेवल दे रखा है डाउन स्ट्रीम का HFL 285 मीटर, ठीक है। एफ्लक्स क्या होता है, एफ्लक्स होता है अपर स्ट्रीम का TL से डाउन स्ट्रीम के TL की बीच की डिस्टेंस, ये है 1 मीटर दे रखा है। कुछ वाटर कुछ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ इस तरह से आएगा, तो ये होता है अप स्ट्रीम का HFL, ये होता है अप स्ट्रीम का TEL। HFL और TL के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेलोसिटी है। इसको फार्मूला होता है V²/2G। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा डाउन स्ट्रीम में भी होगा। TEL के बीच, TL और HFL के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेलोसिटी है। इसका फार्मूला क्या होता है, V²/2G। इसी तरह से ये क्या है, अपस्ट्रीम TEL का लेवल, ये अपस्ट्रीम HFL का लेवल, ये क्रेस्ट का टॉप है, तो ये कौन सा हो गया, क्रेस्ट का टॉप लेवल। ये है अपस्ट्रीम का बेड लेवल, ये है अपस्ट्रीम पाइल के बॉटम का लेवल, ये है डाउनस्ट्रीम पाइल के बॉटम का लेवल, ये है डाउनस्ट्रीम का बेड लेवल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 278 मीटर। और ये होता है डाउनस्ट्रीम HFL आफ्टर इंट्रोगेशन। तो आफ्टर इंट्रोगेशन कितना आता है, वैल्यू ऑफ डाउनस्ट्रीम HFL, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये सब वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, सबकी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सब वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि इजीली आपको समझ में आए। तो ये अपस्ट्रीम TEL से क्रेस्ट के टॉप की हाइट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं K से। उसी तरह से अपस्ट्रीम HFL से लेके टॉप की डिस्टेंस क्रेस्ट के, उसको कहते हैं D से। ये होता है शटर, जो कि क्रेस्ट के ऊपर प्रोवाइड करा जाता है। शटर की हाइट कितनी है, S, इसको हम डिनोट करते हैं S से। और शटर के टॉप से लेकर उसके बॉटम तक की वेयर की हाइट को हम डिनोट करते हैं HS से। क्रेस्ट के टॉप लेवल से लेकर उसके बॉटम लेवल तक की हाइट को डिनोट करते हैं कैपिटल H से। उसी तरह से D1 होता है अपस्ट्रीम पाइल की डेप्थ, D2 होता है डाउनस्ट्रीम पाइल की डेप्थ, और जो L2 क्या है, अपस्ट्रीम पाइल के से लेके उसके अपस्ट्रीम कॉर्नर तक के बीच के डिस्टेंस को L2 बताया है। B क्या है, बॉटम विड्थ है क्रेस्ट की। A क्या है, टॉप विड्थ है क्रेस्ट की। L1 क्या है, इस पॉइंट से लेके डाउनस्ट्रीम के पाइल तक की डिस्टेंस को L1 से डिनोट किया है। L3 क्या है, इस पॉइंट से लेके इम्परवियस फ्लोर जहाँ पे एंड हो रहा है डाउनस्ट्रीम का, वहाँ तक की लेंथ को किससे डिनोट किया है, L3 से। तो इन सब वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये होता है एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या होता है, अपस्ट्रीम TEL से डाउनस्ट्रीम TEL के बीच की डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हाइड्रोलिक कंसिडरेशन था। हाइड्रोलिक कंसिडरेशन में हम जो भी हाइड्रोलिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो लेवल है, वाटर लेवल है, सब फाइंड आउट करेंगे। डेप्थ ऑफ वाटर लेवल क्या है, हाइट ऑफ वाटर क्या है, तो वो सब किस में आएगा, हाइड्रोलिक कंसिडरेशन में। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप वन क्या है, कैलकुलेट द लेंथ बाय लेसी इक्वेशन। तो लेंथ का फॉर्मूला, लेसी इक्वेशन हम जानते हैं, P = 4.75 √3 पैरामीटर। तो L की वैल्यू क्या होती है, P के बराबर या उसका 1.2 मल्टीप्लाई। तो इन केस ऑफ वर्टिकल ड्रॉप वेयर P की वैल्यू क्या होती है, L के बराबर ही लेते हैं। तो हम ये L यहाँ P की जगह है L लिख सकते हैं। L = 4.75 √Q की वैल्यू कितनी है, 2800, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करने पे 250 मीटर। अब होता है स्मॉल q। स्मॉल q क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब आपको टोटल डिस्चार्ज के पर यूनिट लेंथ पे निकालना है। तो L की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से 250 मीटर, Q आपको क्वेश्चन में गिवन है 2800। तो पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, Q की, स्मॉल q की वैल्यू 11.2 क्यूमेक पर मीटर। तो स्मॉल q हमको बहुत काम आएगा आगे
तो इसकी वैल्यू हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो स्मॉल क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट क्या होता है, टेक रिजिम्स को डेप्थ निकालना। तो उसके लिए फैक्टर होता है एफ, एफ की वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आर, आर की वैल्यू क्या होती है 1.35 क्यू का स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। क्यू अभी अभी हमने निकाला 11.2, यहाँ रख देंगे। एफ की वैल्यू हमने 1 करी है, तो मान के चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6.75 मीटर है। आर भी हमको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा लेवल फाइंड आउट करने में, एक लेवल से दूसरे लेवल की कितनी हाइट है, कितनी डेप्थ है, वो फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि ये आपका ये डायग्राम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, ये कितनी होती है आफ्टर इंट्रोगेशन डाउन स्ट्रीम HFL से लेके बॉटम ऑफ द पाइल की डिस्टेंस को हम होती है 2R के बराबर। और वहीं पे जहाँ अप स्ट्रीम HFL से लेके अप स्ट्रीम बॉटम पाइल की डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है 1.5 R के बराबर। इसलिए हमको R आगे काफ़ी काम आने वाला है लेवल फाइंड आउट करने के अंदर। तो वापस आते हैं, तो R की वैल्यू R के हमको आ गया 6.75 मीटर। अब ये इसी तरह से रेजिम की वेलोसिटी, रेजिम की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ Q अपॉन R। तो Q अपॉन R क्या होगा 11.2 डिवाइडेड बाय 6.75। R की वैल्यू अभी हमने निकाली 6.75, Q अभी हमने निकाल चुके थे। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी हेड, उसका फॉर्मूला क्या होता है हम पर जानते हैं v² अपॉन 2g। जी क्या होता है ग्रेविटेशनल, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 फैक्टर हो, तो उसको रख देंगे तो हम वेलोसिटी हेड की वैल्यू कितनी आ गई 0.14 मीटर। वेलोसिटी हेड क्या होता है हम जानते हैं, अप स्ट्रीम TEL और अप स्ट्रीम HFL के बीच की डिस्टेंस, या डाउन स्ट्रीम TEL से डाउन स्ट्रीम HFL के बीच की डिस्टेंस। तो आपको पास 0.14 मिल गई है डिस्टेंस का किसकी, वेलोसिटी हेड की। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है 0.14 मीटर। उसी तरह से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 0.14 मीटर। तो आपको ये डिस्टेंस मिल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 3 क्या होता है, लेवल ऑफ डाउन स्ट्रीम TEL। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम TEL को लेंगे, तो क्या होगा HFL बिफोर कंस्ट्रक्शन प्लस v² अपॉन 2g। तो आपको क्वेश्चन में HFL बिफोर कंस्ट्रक्शन गिवन है 285 मीटर, मतलब आपको ये लेवल गिवन है, आपने ये वैल्यू निकाल दी है। तो इसके अंदर, इस लेवल के अंदर इस वैल्यू को प्लस कर देंगे तो आपको डाउन स्ट्रीम TEL मिल जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम TEL कितना हो गया 285.04 इज इक्वल्स टू कितना आ गया डाउन स्ट्रीम का TL 285.14 मीटर। एफ्लक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर। तो अप स्ट्रीम का TL क्या होता है, डाउन स्ट्रीम के TL में एफ्लक्स को जोड़ दें तो अप स्ट्रीम का TL आ जाएगा। ये आप क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये डिस्टेंस को हम एफ्लक्स कहते हैं। ये अभी हमने निकाला डाउन स्ट्रीम TEL, इसके अंदर एफ्लक्स को प्लस कर देंगे तो आपको ये लेवल आ जाएगा। तो अब ये लेवल आ जाएगा तो अब आप नेक्स्ट क्या निकालेंगे, अप स्ट्रीम का TL, तो 285.14 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 286.14 मीटर। अब आपने ये वैल्यू निकाल दी है किसकी 286.14 मीटर, किसकी यहाँ की वैल्यू निकाल। आपको ये वैल्यू पता है वेलोसिटी हेड की, तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसके अंदर अप स्ट्रीम TEL के अंदर से वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे तो क्या आपको ये लेवल नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अप स्ट्रीम HFL की वैल्यू क्या हो गई, अप स्ट्रीम TEL माइनस वेलोसिटी हेड 0.14, तो कितना आ गया 286.14 में से 0.14 माइनस किया तो 286 आ गया। अब एक्चुअली डाउन स्ट्रीम HFL अलाउिंग 0.5 मीटर फॉर रिट्रोगेशन। तो रिट्रोगेशन के बाद में कितना एक्चुअल HFL रहेगा डाउन स्ट्रीम में, तो हम रिट्रोगेशन मान के चलते हैं 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर को माइनस कर देंगे, जो हमको गिवन डेटा है HFL का डाउन स्ट्रीम का 285, तो आफ्टर रिट्रोगेशन लेवल कितना हो जाएगा 284.50 मीटर। तो ये रहा आफ्टर रिट्रोगेशन लेवल, जो ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है। तो डाउन स्ट्रीम में HFL आफ्टर रिट्रोगेशन कितना हो गया 284.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या, स्टेप 4 क्या, डिज़ाइन फॉर द क्रेस्ट ऑफ वियर। तो क्रेस्ट ऑफ वियर के लिए Q का एक फार्मूला होता है, वो है 1.70 K की पावर 3/2 K। तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 11.2, तो 1.70 को उसके Q के नीचे भेजेंगे और पावर K की इस बराबर की उस तरफ जाएगी तो 3/2 क्या हो जाएगा 2/3।
सॉल्व करेंगे 11.2 रख के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3.56 मीटर। तो के क्या है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, के क्या है, अपस्ट्रीम टीएल से लेके क्रेस्ट के टॉप तक की डेप्थ, ये कितनी आ गई 3.56 मीटर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इससे हमको क्या निकल जाएगा, अब इससे हमको मिल जाएगा क्रेस्ट का लेवल। तो क्रेस्ट का लेवल कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, आपको अपस्ट्रीम टीएल अभी अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये रहा, इसमें से के को माइनस कर देंगे तो क्रेस्ट का लेवल भी आ गया। तो क्रेस्ट का लेवल क्या आ गया 282.58 मीटर। तो लिख देते हैं क्रेस्ट लेवल 282.58 मीटर। नेक्स्ट स्टेप 5, पॉन्ड लेवल। पॉन्ड लेवल फाइंड आउट करना है। तो पॉन्ड लेवल होता क्या एक्चुअल में, लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द गेट। जैसे कि आप डायग्राम में देख लीजिए, ये है क्रेस्ट का टॉप, इसके ऊपर रहता है ये गेट बोलिए या शटर बोलिए, एक ही बात है। तो ये जो लेवल है, ये है पॉन्ड लेवल, ठीक है। तो पॉन्ड लेवल क्या होगा, लेवल एट द टॉप ऑफ द गेट। तो आपको FSL इन कैनाल गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको वैल्यू, उसमें से हेड लॉस को माइनस कर देंगे। हेड लॉस हम 0.5 मीटर मान के चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है FSL इन कैनाल 284 मीटर, उसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे तो आपको पॉन्ड लेवल आ जाएगा कितना 284.5 मीटर। इसी तरह से हाइट ऑफ शटर निकाल देंगे। हाइट ऑफ शटर कैसे निकाल देंगे, अभी अभी आपने उसके टॉप का लेवल निकाल दिया है, उसमें से क्रेस्ट के लेवल को माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ शटर आ जाएगा। जैसे जैसे अभी आपने ये निकाला पॉन्ड लेवल, क्रेस्ट लेवल अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था 282.52। तो इस लेवल में से इस लेवल को माइनस कर देंगे तो ये बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब बीच की डिस्टेंस क्या है, हाइट ऑफ द शटर। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 1.92, तो ये रही 1.92। एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, मतलब गेट की या शटर की हाइट कितनी है 1.92। ये भी आगे हमें बहुत काम आएगी, तो उसको भी निकाल लिया हमने। स्टेप 6 क्या है, RL ऑफ द बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम पाइल। तो RL ऑफ द बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम पाइल क्या होगा, अपस्ट्रीम HFL माइनस 1.5 R, 1.5 R। तो RL ऑफ द बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम पाइल क्या हो जाएगा, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा अपस्ट्रीम HFL से ये जो हाइट होती है एकदम जो पाइल के बॉटम तक की, वो कितनी होती है 1.5 R। तो ये अभी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, इसमें से 1.5 R को माइनस कर देंगे, R की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपको ये लेवल मिल जाएगा अपस्ट्रीम पाइल के बॉटम का लेवल, ठीक है। तो ये बिल्कुल है, अपस्ट्रीम HFL का वैल्यू है 286 मीटर, उसमें से 1.5 R की वैल्यू है 6.75 मल्टीप्लाई 1.5, तो बॉटम का लेवल मिल गया 275.88 मीटर। तो हम लगभग इसको 276 मीटर ले लेंगे। तो डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ कितना हो जाएगा 278 माइनस 276, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी कट ऑफ की अपस्ट्रीम में 2 मीटर। मतलब ये लेवल में से आपने ये लेवल माइनस कर दिया तो आपको कितना कट ऑफ दिया वो आपको मिल गया 2 मीटर। डेप्थ की D1 की वैल्यू कितनी आ गई, D1 की वैल्यू आ गई 2 मीटर। नेक्स्ट क्या है, RL ऑफ द बॉटम ऑफ डाउन स्ट्रीम पाइल। तो RL ऑफ द बॉटम ऑफ डाउन स्ट्रीम पाइल, तो इस बार HFL किसका काम आएगा, डाउन स्ट्रीम का, क्योंकि हमको डाउन स्ट्रीम के पाइल का फाउंडेशन करना है, माइनस 2R। जैसे कि आपको डायग्राम में मैंने पहले ही बता दिया था, जो इसके HFL से लेके इसकी डिस्टेंस कितनी होती है इसकी बॉटम ऑफ पाइल की, ये देखिए 2R होती है, यहाँ 1.5 R होती है, यहाँ 2R होती है। बॉटम ऑफ द पाइल हमेशा मतलब डाउन स्ट्रीम पाइल की जो वैल्यू हाइट होती है वो अप स्ट्रीम पाइल से हमेशा ज़्यादा होती है, ताकि क्या सीपेज को रोका जा सके और जो स्कोरिंग है उसको रोका जा सके। उसके लिए हम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में हमेशा पाइल की लेंथ ज़्यादा होती है। तो इसकी वैल्यू 2R है और इसकी वैल्यू 1.5 R है। तो आपको ये लेवल आपको गिवन आप निकाल चुके हो, उसमें से 2R को माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 285 में से हम 2R को माइनस कर देंगे, R की वैल्यू 6.75, तो 284.5 आफ्टर इंट्रोगेशन वैल्यू जो आई उसमें से R की वैल्यू माइनस कर दी तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी 271। अब यहाँ पे जो डायनोस्ट्रीम और जो HFL लेना है वो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं लेना है, आपको जो लेना है वो आफ्टर रिट्रोगेशन वाला लेना है, डाउन स्ट्रीम का HFL। तो वैल्यू कितनी आ गई डाउन स्ट्रीम बॉटम ऑफ फाइल की 271 मीटर। तो देख लीजिए अप स्ट्रीम की तो कितनी थी 276 मीटर बॉटम ऑफ द पाइल का लेवल, लेकिन डाउन स्ट्रीम के बॉटम ऑफ द पाइल का लेवल कितना आ गया
271 मीटर। ऐसे करके हमने काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट सातवां स्टेप क्या है, सीपेज हेड ऑफ वाटर निकालना, मतलब एच की वैल्यू निकालना। एच आपको को फाइल देख लीजिए आप डायग्राम में। एच क्या होता है, बिल्कुल ये शटर के टॉप से लेके ये टोटल ये यहाँ तक की डिस्टेंस को, मतलब ये क्या होती है एच बस को क्या कहते हैं सीपेज हेड। सीपेज हेड की वैल्यू क्या हो गई, आर एल ऑफ द गेट के टॉप लेवल से आर एल ऑफ द बेड लेवल। टॉप लेवल हमने फाइंड आउट कर चुके हैं 284.5 माइनस बेड लेवल आपको मिला हुआ है क्वेश्चन में 278, तो एच एस की वैल्यू कितनी आ गई 6.50। देन द हाइट ऑफ क्रेस्ट, मतलब हाइट ऑफ क्रेस्ट कितनी होगी, आर एल ऑफ क्रेस्ट माइनस आर एल ऑफ बेड। आर एल ऑफ क्रेस्ट में से आर एल ऑफ बेड को माइनस कर देंगे तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। एच की वैल्यू ये रही, कितनी आ गई 4.52। ये लेवल आपके पास था, ये लेवल आपके अपने निकाल दिया, तो ये इस वैल्यू आ सकती है 4.58। तब आपको दोनों की वैल्यू मिल गई एच एस की और एच की, 6.5 और 4.58 मीटर। तो ये 4.58 मीटर हो गई। आपको चेक करना है तो आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। एच एस क्या होता है, एच प्लस एच, क्या हाइट ऑफ द वियर प्लस हाइट ऑफ द शटर, तो टोटल वैल्यू होती है एच एस। तो चेक कर लेते हैं 4.58 के अंदर है एस की वैल्यू माइनस प्लस करी तो टोटल कितना आ रहा है 6.50 हो रहा है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला से निकला है तो भी कितना है 6.50, हेंस इट इज़ ओके। तो यहाँ तक तो क्या था हाइड्रोलिक कंसिडरेशन, जो भी आ रहा है किसके अंदर, डिज़ाइन ऑफ द वर्टिकल वियर। तो ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख ली, देख लीजिए। अप स्ट्रीम टी एल निकाल दिया हमने, अप स्ट्रीम एच एफ एल निकाल दिया, वेलोसिटी हेड निकाल दिया, डाउन स्ट्रीम टी एल निकाल दिया, डाउन स्ट्रीम एच एफ एल आफ्टर रिट्रोगेशन निकाल दिया, और हमने क्या निकाल दिया, के की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है, मतलब शटर की हाइट कितनी है, और वियर की हाइट कितनी है, स्मॉल कैपिटल एच क्या है, और बॉटम ऑफ द पाइल का लेवल हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ तक क्या हो गया, हाइड्रोलिक कंसिडरेशन हमने कम्प्लीटली फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, डिज़ाइन ऑफ वियर। अब वियर की डिज़ाइन कैसे फाइंड आउट करनी है, मतलब वियर की टॉप की विड्थ कितनी होनी चाहिए ए, बॉटम विड्थ कितनी आएगी बी, इसको कहते हैं बी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इम्परवियस फ्लोर की लेंथ कितनी है, इम्परवियस फ्लोर की थिकनेस कितनी है, तो वो सब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, डिज़ाइन ऑफ ए वियर वॉल। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप विड्थ निकालनी। टॉप विड्थ क्या होती है, जैसे ये आपका वियर था क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो टॉप विड्थ है ये है ए, और ये जो बॉटम विड्थ है ये है बी। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमको डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या होती है, अप स्ट्रीम एच एफ एल में से क्रैश लेवल को माइनस कर दिए, अप स्ट्रीम एच एफ एल में से क्रैश लेवल को माइनस कर दिए। ये देखिए ये रहा डी, अप स्ट्रीम के एच एफ एल में से उसके क्रैश लेवल को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमको डी निकालना है। तो एच एफ एल कितना है 286, और क्रैश लेवल का है 282.58, तो उसको माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.42। तो ये क्या आ गई 3.42। अब हमको निकालना टॉप विड्थ। टॉप विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर डी अपॉन अंडर रूट रो। रो क्या है, कंक्रीट की डेंसिटी। तो आपको फाइंड आउट करना है, डी निकाल दिया अभी अभी हमने 3.42, और कंक्रीट डेंसिटी हम ले रहे हैं 2.24। उसका अंडर रूट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 3.42 में, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.3 मीटर। तो आपने क्या निकाल दी, आपने ये निकाल दी है, ए की वैल्यू कितनी निकाल दी 2.3। 2.3 को हम क्या लेके चलेंगे, ये तो अभी हमने फाइंड आउट करी है, लेकिन अब क्या नेक्स्ट हमको निकालना है फोर्स स्लाइडिंग कंसीडर। स्लाइडिंग के अंदर जो हमारा वियर है वो सेफ रहे, तो उसके लिए एक मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी से। तो 3/2 मल्टीप्लाई डी अपॉन रो, तो 3 इंटू डी की वैल्यू है 3.42 अपॉन 2 इंटू 2.4, 2 इंटू रो की वैल्यू कितनी है 2.24, तो इसकी वैल्यू क्या गई 2.29 मीटर। और दो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ए की वैल्यू कितनी होती है S+1। एस क्या होता है, जैसे कि ये आपका वियर है तो ये इसके ऊपर अभी हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है पीछे। तो एस क्या होता है, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एस की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, शटर की हाइट कितनी थी 1.92, ठीक है। उसके अंदर आप एक जोड़ दीजिए तो आपको ये टॉप विड्थ ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तीनों ही फार्मूला टॉप विड्थ निकालने के लिए
तो फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन हम ये फार्मूला को सेलेक्ट करते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाए, S+1 कर देंगे तो टॉप विड्थ मिल जाएगी, कितनी आएगी 1.92 + 1 = 2.92। तो हम लेट्स प्रोवाइड हम 3 मीटर प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही प्रोवाइड कराते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो टॉप विड्थ हमको मिल गई वियर की 3 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया हमको टॉप विड्थ मिल गई। अब नेक्स्ट क्या निकालना हमको, बॉटम विड्थ। तो बॉटम विड्थ का क्या होगा, बॉटम विड्थ के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टेप 9 क्या है, बॉटम विड्थ निकालना। तो पहला केस क्या लेंगे, 2 केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे, जब वाटर क्या हो टॉप ऑफ द गेट लेवल पर हो, मतलब वाटर जैसे कि ये वियर है, ये उसका गेट है, तो वाटर सिर्फ यहाँ तक इसके टॉप तक ही है, और जो कि टेल वाटर नहीं है, टेल वाटर बिल्कुल नहीं है। तो टेल वाटर नहीं होगा तो ओवर टर्निंग मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल w इंटू H प्लस एस, स्मॉल w इंटू H प्लस एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। H की वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी थी, H की वैल्यू है 4.58 और S की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द शटर या हाइट ऑफ द गेट, वो भी हमने पिछले स्टेप्स में निकाल चुके हैं। तो वो कितनी थी 1.92 और 6 रख दिया, तो डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4.449 kN/m²। इसी तरह से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे MR, उसका फॉर्मूला ये रहा, स्मॉल w क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, W/12 इंटू रो प्लस 1.5 इंटू H, ब्रैकेट के अंदर है रो प्लस 1.5 इंटू H प्लस 2.5 इंटू S प्लस टोटल का मल्टीप्लिकेशन B का स्क्वायर प्लस A इंटू रो H माइनस S मल्टीप्लाई B माइनस 1/2 A का स्क्वायर मल्टीप्लाई H प्लस 3S। तो ये टोटल फार्मूला है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस मूवमेंट निकाल देंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या होगी, आपको मूवमेंट की वैल्यू देंगी। तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आप m की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और बाकी सब वैल्यूज़ भी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ a का स्क्वायर था, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, क्योंकि टॉप विड्थ कितनी थी 3, और बाकी सब फॉर्मूलाज आप जानते ही हैं, s की वैल्यू सब आपने फाइंड आउट कर दिया। तो इसको टोटल यहाँ पे सिर्फ a की अननोन है, वो क्या है b, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आई 4.96 मीटर। तो लेट्स टेक 5 मीटर, ठीक है, 4.96 को हम कितना ले रहे हैं 5 मीटर। बॉटम विड्थ निकालने के लिए एक दूसरा केस क्या होता है, जब क्या टेल वाटर हो। फर्स्ट केस में था टेल वाटर नहीं था, सिर्फ वाटर कहाँ तक था, यहीं तक था, और टेल वाटर नहीं था, लेकिन इस बार क्या है टेल वाटर भी है। तो टेल वाटर वाले केस में क्या होगा, डी और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर। तो एच बराबर डी, फॉर्मूला है Q²/2/3 C² इंटू 2G⁻⁴ जबकि हम वेलोसिटी को नेगलेक्ट करते हैं। C की वैल्यू 0.58 है एंड Q की वैल्यू 11.2 Qmac/मीटर आपने पहले स्टेप में निकाल चुके हैं, और H बराबर D = कितना होता है 3.5 मीटर। तो यहीं से आपको मिल जाएगी D की वैल्यू। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 मीटर। इस D की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, ओवर टर्निंग मूवमेंट। यहाँ पर अब क्या होगा, जब टेल वाटर होगा तो ओवर टर्निंग मूवमेंट का फॉर्मूला होगा W इंटू H इंटू H का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। स्मॉल h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कैपिटल H की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। W हमको मालूम है वेट ऑफ वाटर 9.81 होता है। तो ओवर टर्निंग मूवमेंट कितना आ गया जब टेल वाटर होता है 360.1 kN/m²। वैसे ही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है जब टेल वाटर होता है तो W इंटू H ρ-1 B का स्क्वायर प्लस A इंटू B डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, तो B की वैल्यू हमको नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ A की अननोन है, वो क्या है B। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस मूवमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को और इक्वेशन को बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों रजिस्ट्रेशन के दोनों ही मूवमेंट की वैल्यू दे रहे हैं, तो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। तो 360 किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो यहाँ से हमको B की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। तो यहाँ से वैल्यू आई है B की 8 मीटर और यहाँ से वैल्यू आई है B की 5 मीटर। तो दोनों में से जो केस में से जिसमें वैल्यू B की ज़्यादा हो, हम वो वैल्यू B की कंसिडर करेंगे। तो बॉटम विड्थ कितनी हो गई 8 मीटर। तो ये देखिए बॉटम विड्थ कितनी आ गई 8 मीटर वियर की। नेक्स्ट क्या होता है,
टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्या होता है, इम्परवियस फ्लोर। जो थर्ड सेक्शन होता है वो क्या होता है, इम्परवियस फ्लोर। इम्परवियस फ्लोर मतलब क्या, इम्परवियस फ्लोर, ये फ्लोर। अब तीसरी बार, अब थर्ड कंसिडरेशन हमारी क्या है, इम्परवियस फ्लोर। तो इसकी डिज़ाइन हम देखेंगे। तो डिज़ाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर क्या होता है, तो हम क्रीप लेंथ, टोटल क्रीप लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं सी इंटू एच एस। सी हम क्या ले रहे हैं, सी की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं 12, तो 12 इंटू एच एस हमने पहले निकाल चुके हैं 6.5। तो आपको मिल जाएगा एल की वैल्यू, टोटल क्रीप लेंथ आगे 78 मीटर। ये हो गया स्टेप 10। स्टेप 11 क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का इम्परवियस एप्रोन। डाउन स्ट्रीम के इम्परवियस एप्रोन की फार्मूला क्या होता है, L1 इज इक्वल टू 2.2 सी अंडर रूट एच एस प्लस एच एस डिवाइडेड बाई 13। एच एस वैल्यू हमको निकाल चुके हैं पहले ही, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 19 मीटर के आसपास। तो ये क्या हो गई, L1 की वैल्यू। L1 क्या है, डाउन स्ट्रीम इम्परवियस एप्रोन। हियर यू कैन सी L1 डाउन स्ट्रीम इम्परवियस एप्रोन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 19 मीटर। नेक्स्ट क्या है, अप स्ट्रीम इम्परवियस। ये था डाउन स्ट्रीम इम्परवियस एप्रोन, अब निकालेंगे अप स्ट्रीम इम्परवियस एप्रोन। अप स्ट्रीम इम्परवियस एप्रोन निकालने के लिए सबसे पहले डेप्थ ऑफ अप स्ट्रीम पाइल। तो आपको दोनों लेवल दिए हुए 278 और 276। हम पहले ही D1 और D2 की वैल्यू निकाल सके हैं, 2 मीटर और 7 मीटर। 7 मीटर ये क्या है, डेप्थ ऑफ द पाइल है। तो L2 का फार्मूला क्या होगा, कैपिटल L माइनस L1। यहाँ से आपने कैपिटल L निकाल चुके हैं, यहाँ से आप L1 निकाल चुके हैं। तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल L माइनस L1 माइनस B प्लस 2D1 प्लस 2D2। ये जो है पूरा फार्मूला है, कैपिटल L माइनस L1 माइनस ब्रैकेट B प्लस 2D1 प्लस 2D2। तो 78 माइनस 19 माइनस B की वैल्यू क्या होती है, बॉटम विड्थ ऑफ द क्रेस्ट 8, और D1 क्या था, अपस्ट्रीम पाइल का डेप्थ कट ऑफ का। तो 2 इंटू D1 यानी 2 इंटू 2 4, और डाउन स्ट्रीम का D का वैल्यू कहती थी, D2 की वैल्यू 7, तो 2 इंटू D2 क्या होगा 14। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 33 मीटर। तो L2 क्या था, अपस्ट्रीम एप्रोन की अप्रोच। तो ये देखिए ये है L2, तो ये कितना आ गया 30। तो ये वैल्यू आप हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू भी निकाल चुके हैं, ये D1 भी निकाल चुके हैं, ये D2 भी निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या निकालना हमको, L3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो L3। तो स्टेप 13 क्या है, टोटल लेंथ ऑफ डाउन स्ट्रीम एप्रोन। तो L3 का फॉर्मूला होता है 18 इंटू सी अंडर रूट ऑफ एच एस डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई Q अपॉन 75। Q भी हमको निकाल चुके हैं 11.2, एच एस की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। सी की वैल्यू आपको मिली हुई है 12। तो L3 की वैल्यू कितनी है कि 53.2, तो लेट्स एज्यूम 54 मीटर। तो ये क्या हो गई, टोटल लेंथ ऑफ डाउन स्ट्रीम एप्रोन। टोटल लेंथ ऑफ डाउन स्ट्रीम एप्रोन, डाउन स्ट्रीम एप्रोन मतलब ये रहा डाउन स्ट्रीम एप्रोन। इसकी लेंथ L3 कितना आ गया, 54 मीटर। L3 कितनी आ गई, 54 मीटर। डाउन स्ट्रीम एप्रोन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा इम्परवियस फ्लोर की लेंथ हम निकाल चुके हैं, अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक। अब नेक्स्ट क्या होता है, थिकनेस फाइंड आउट करना कि इम्परवियस फ्लोर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो HR की वैल्यू क्या होती है, HS माइनस HS अपॉन L इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स होता है 2 इंटू D1 प्लस L2 प्लस B। तो ये था अप स्ट्रीम पाइल, ये ऐसा कुछ वियर था। तो ये हो गई D1, इसकी ये थी डेप्थ अप स्ट्रीम पाइल की। तो ये 2 इंटू D1 प्लस ये वाली डिस्टेंस L2 प्लस ये वाली डिस्टेंस B। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो HR की वैल्यू कितनी आ गई 2.6 मीटर। तो थिकनेस ऑफ इम्परवियस फ्लोर कितनी आ गई 2.6 मीटर। सॉरी, HR की वैल्यू कितनी आ गई 2.6 मीटर। तो थिकनेस का फॉर्मूला होता है 4/3 HR डिवाइडेड बाय रो माइनस 1। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। 2.24 माइनस 1, HR की वैल्यू 2.6 हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको थिकनेस ऑफ द फ्लोर कितनी आ गई 2.8 मीटर। तो हैंस प्रोवाइडेड थिकनेस ऑफ 2.8 मीटर फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम ऑफ वियर वॉल। तो हमने लगभग थिकनेस ऑफ द इम्परवियस फ्लोर भी निकाल दी हैं। तो इस तरह से हमने पूरा वर्टिकल ड्रॉप वियर की कंप्लीट डिज़ाइन कर ली है। हमने वियर की भी डिज़ाइन कर ली, टॉप विड्थ बॉटम विड्थ निकाल दी, हमने पूरा फ्लोर की लेंथ भी निकाल दी और पूरी फ्लोर की थिकनेस भी निकाल दी। इसके अलावा हमने कितना कितना लेवल रहेगा वाटर का अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, कितना क्रेस्ट का लेवल रहेगा, कितना बॉटम ऑफ पाइल्स का लेवल रहेगा, कितनी बॉटम की कट ऑफ रहेगी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, हमने लगभग सभी कुछ फाइंड आउट कर दिया है।
तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, आपको फाइंड आउट करना है इन्हीं सब कंसिडरेशन से, इसी तरह से स्टेप्स है आपको कंटिन्यू एक के बाद एक स्टेप फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये भी कह सकता है कि आपको खोसला की थ्योरी के हिसाब से इसको चेक करना है कि ये कंसिडरेशन जो आपने डिज़ाइन किया है वो सेफ़ है या नहीं। तो हम खोसला के इक्वेशन हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से हम खोसला इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वियर सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, टिल नेक्स्ट हम वीडियो में हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ग्लेशियर्स वेयर की डिज़ाइन कैसी होती है। तो वर्टिकल ड्रॉप वेयर की डिज़ाइन आपने देख चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट 16 नंबर के आसपास आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें खोसला थ्योरी से आपको चेक भी करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, डायग्राम की हेल्प से आपको ईजी पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो डायग्राम बनाना मस्ट है। ओके।